हाय स्टूडेंट्स, आज हम रेजोनेंस का थर्ड वीडियो देख रहे हैं जहाँ पे वी विल सी अबाउट द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। है ना। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पहले देखा था कि बेसिक कंडीशन क्या होता है, उसके बाद हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कैसे होते हैं। अब आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, जिसे शॉर्ट में आप EWG लिखते हो, जिसे हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स भी बोलते हैं। तो बेसिकली इसमें कौन कौन से ग्रुप्स आ जाते हैं, जैसे मान लो मैंने ले लिया साइनाइड, या फिर मैंने लिया अल्डिहाइड, फिर कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स, जैसे मैंने लिया एस्टर, अमाइड, नाइट्रो ग्रुप एक्सेट्रा। तो बेसिकली ये सभी ग्रुप्स हैं जो कि डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टर्स होते हैं। सो लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि रेजोनेंस से हम कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। सो आप, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि आप पूरी एरोमेटिक केमिस्ट्री को रूल कर सकते हो, राइट। वंस आई कंप्लीट द रेजोनेंस, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे किसी भी फंक्शनल ग्रुप को अटैच करके, ये तीनों वीडियोस को देखने के बाद आपको रटना नहीं है, आपको खुद आंसर समझ में आ जाएगा कि क्या आने वाला है, राइट। तो अब देखो, वापस मेरे पास यहाँ पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन रखा हुआ है। तो ये क्या होगा कि ऑक्सीजन एक विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा, और यदि ये ले लेता है तो इसके ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव, राइट। और फिर इसकी वैलेंसी हो गई 3 कार्बन की, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए बाजू में कार्बन इसका भाई बैठा है, तुरंत पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा ताकि इसके 4 बॉन्ड पूरे हो जाएं। और बाकी जो बॉन्ड्स हैं वो जैसे हैं वैसे के वैसे ही आप रिप्रेजेंट करके छोड़ दोगे। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे पाई बॉन्ड्स वैसे के वैसे रखे हुए हैं, जबकि इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इसलिए यहाँ पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। अब इसका दुख कम करने के लिए ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ जाएगा, तो अब यहाँ आ गया बॉन्ड, इधर था ही, और यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड जैसा था वैसा रखा हुआ है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ 3 ही बॉन्ड बचे, 1 2 और नीचे एक हाइड्रोजन भी है, राइट। तो अब यहाँ डेफिशिएंसी हो गई, तो चार्ज आ गया प्लस। अब इसको पूरा करने के लिए ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। अच्छा, ये माइनस रह गया मेरा, मुझे ये भी लिखना है। यहाँ भी ये माइनस चार्ज ऐसे ही है, ये बॉन्ड पहले से था, ये एक और आया था बाद में कार्बन कार्बन के बीच में, और अब ये बॉन्ड शिफ्ट होके इधर आ गया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई। अब फाइनली क्या होगा, जो पाई बॉन्ड बाहर गया था वो वापस अपनी जगह पे आया, और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, तो मुझे जो मेरा एक्चुअल सिस्टम है वो फिर से मिल गया, राइट। आप देख सकते हो कि मैंने स्टार्टिंग में ही सभी स्ट्रक्चर्स बना के रख लिया है पूरी तरह से, राइट। सिर्फ पाई बॉन्ड्स जो है वो मैंने इंडिकेट नहीं किया था। अब इसका फायदा क्या होगा, अब पूछा कि इनमें से किसी ग्रुप यदि बेंजीन रिंग पे लगा हो, राइट, और आप उसका या तो ब्रोमिनेशन करो या नाइट्रेशन करो या सल्फोनेशन करो, मतलब आप बेसिकली एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यदि करने जाओ, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इनमें से कहाँ होगा। हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होता है, राइट, विद अ पॉजिटिव चार्ज। तो वो कभी भी ऐसे जगह पे जाके अटैक नहीं करेगा जहां पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, वो वहां अटैक करेगा जहां नेगेटिव है या तो पॉजिटिव नहीं है। इस केस में आप देख सकते हो कभी भी मेटा पोजीशन पे जो है वो मेटा विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, जो ग्रुप आपका अटैच्ड है वो, किधर भी मेटा पोजीशन पे आपके पास कभी भी कोई ग्रुप प्रेजेंट, मतलब पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं है। हेंस ऑल द डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स विल ऑलवेज बी मेटा डायरेक्टिंग। क्लियर। अब मुझे मोस्टली रिएक्शंस क्या पूछता है, जैसे प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखा, हमें पूछा जाता है कि ब्रोमिनेशन करो, राइट, या फिर नाइट्रेशन करो, या फिर फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन या क्लोरिनेशन भी दे सकता है ना, सिंपली हैलोजिनेशन बोलूंगी मैं इसको, या फिर कभी बोलेगा कि सल्फोनेशन रिएक्शन कर दो, या फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करो और फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करो, राइट। शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड दिया जाएगा तो मुझे क्वेश्चन जो है यही पूछा जाता है, इसके बियॉन्ड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, करेक्ट। तो सिर्फ इस चीज का नॉलेज आपका ये हर क्वेश्चन आंसर कर देगा कि
हाँ भाई, मेरे पास यदि बेंजीन पे एक इनमें से कोई भी ग्रुप अटैच्ड है, राइट, जैसे यहां पे मेरे पास अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को बोलेगा कि भाई सीधा जाओ और मेटा पोजीशन पे बैठ जाओ। तो मेरा प्रोडक्ट बनेगा मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। क्या बना बच्चे लोग? मेटा ब्रोमो बेंज अल्डिहाइड, राइट। ये बेंजल्डिहाइड था और हमने इसका ब्रोमिनेशन किया। अब इसकी जगह आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे दे, एस्टर दे दे, एसिड हैलाइड दे दे, एसिड अमाइड दे, साइनाइड दे, सब में फेट यही रहने वाला है, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा इसमें। अब मैंने क्या किया, अब मैंने बोला कि बेंजोइक एसिड का, ये क्या लिया हमने बच्चे लोग? हमने लिया मॉलिक्यूल ऑफ बेंजोइक एसिड और बोला है कि इसका नाइट्रेशन करो। अब जब इसके नाइट्रेशन का क्वेश्चन आएगा तो यहां पे क्या होगा? ये जो बेंजोइक एसिड मॉलिक्यूल है, इसके मेटा पोजीशन पे आपका नाइट्रो जाके बैठ जाएगा। ये नाइट्रो ग्रुप आके बैठ गया, क्योंकि यहां पे जब बॉन्ड टूटेगा तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा बच्चे लोग? होमोलाइसिस से ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव है, ऑब्वियसली वही खींचेगा, उस पे माइनस और NO2 पे प्लस। तो NO मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, इजंट इट? और यहाँ पे भी लुइस एसिड यूज किया जाएगा, जैसे AlBr3 वगैरह यूज किया और बोला रिएक्शन करो, तो ये इसमें हेटेरोलाइसिस प्रमोट करता है, राइट। ये Br माइनस को खींचेगा और Br प्लस को सब्स्टिट्यूशन के लिए देगा। अब कुछ बच्चों की दिक्कत होती है कि मैडम बाई प्रोडक्ट क्या बना? काफी कंसर्न है बच्चे लोग इसको लेकर, और बिल्कुल रहना भी चाहिए भाई। तो यहाँ पे ये H जो है आपका OH के साथ चला गया, पानी बन के निकल गया ये, जबकि यहाँ पे HBr के साथ गया तो मेरा जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा वो होगा यहाँ पे HBr, राइट, और यहाँ पे हुआ H2O। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बना, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रायोरिटी में ऊपर है, तो ये 1, 2 एंड 3, तो पोजीशन नंबर 3 पे नाइट्रो है, सो यू कॉल इट एज मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, या फिर आप बोल सकते हो 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, एक ही बात है, ठीक। इस तरह से हम इसका नेमिंग करते हैं बच्चे लोग। सो आप ये बेसिक नॉलेज अच्छे से ले लो और इस वीडियो को बार बार समझो। और 3-4 अलग अलग ग्रुप, मैंने आपको लिस्ट दिया है ना, इधर तो पूरा ही लिस्ट है आपके पास, ये लिस्ट में से कोई भी 3-4 ग्रुप को पकड़ो और इस तरह से रेजोनेंस को प्रैक्टिस करो और अलग अलग ग्रुप लगाओ। क्या करोगे? यहाँ पे सिर्फ C पर ट्रिपल बॉन्ड N लगा दोगे। अब यहाँ C डबल बॉन्ड H है, एल्डिहाइड हो गया। यदि कोई अल्काइल ग्रुप आ गया तो कीटोन हो जाएगा, OH कर दोगे तो एसिड हो जाएगा, OR कर दोगे तो एस्टर हो गया, NH2 कर दोगे तो अमाइड हो गया। इतना सिंपल है ये, बस इसको प्रैक्टिस करना है आपको। पेंसिल और पेपर इरेजर लेके बैठना है और इसको बार बार प्रैक्टिस करना है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी।